अगर ये लास्ट वर्कआउट अगर आप करते हो, इसको वर्कआउट ही बोलो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस तीनों के लिए जिम आने में खुद को फोर्स इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बॉडी पेन करता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि अगर आप बिगिनर है और फिर जिम जा रहे हैं तो फिर आपको कैसे जिम में रिएक्ट करना है और जिम में क्या क्या करना है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि जिम जाते हैं और फिर वो बिगिनर होते हैं, बिगिनर से भी नीचे रहते हैं, लेकिन वो फिर वेट लिफ्ट करने लगते हैं, कोई डंबल उठा के कुछ भी करने लगते हैं। तो वो फर्स्ट दिन के जिम में नहीं करना होता है। दूसरा चीज, जिम में अगर आप जा रहे हैं तो एक मकसद से जाइए कि आप अपने स्कूल जा रहे हो, क्योंकि वहां पर भी आप अगर डिसिप्लिन मेंटेन करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा वो। क्योंकि अगर आप जिम कर रहे हैं तो उसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आपके जिम का पहला दिन है, एक भी वेट नहीं उठाना है, बस आपको बॉडी को स्ट्रेच, बॉडी को वार्म अप करना है दूसरे दिन के वर्कआउट को करने के लिए। क्योंकि जो लोग पहले दिन जाएंगे वो दूसरे दिन उनको अपनी बॉडी को बनाए रखना है। तो उसका बहुत बड़ा फंडा होता है। अगर आप फर्स्ट दिन अगर आप जा रहे हैं तो शरीर को पूरा मत तोड़ो, नहीं तो आप दूसरे दिन नहीं जा पाओगे। अभी हम लोग बात करेंगे टॉप 7 वर्कआउट जिसको जिम में पहले दिन करना है। अभी जो वर्कआउट हम बताएंगे वो आप लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत ही नॉर्मल, ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो पहला दिन जाएगा जिम वो ये कर लेगा तो फिर कल का वर्कआउट अच्छे से कर पाएगा। इसलिए आज का वर्कआउट जो बता रहे हैं वो करना इंपॉर्टेंट है। 5 स्ट्रेच वर्कआउट करना है, शोल्डर की मोबिलिटी को बढ़ाना है, जो आप लोगों को वीडियो में शो हो रहा होगा। और दूसरा वर्कआउट आप लोगों को करना है कि हैंगिंग करना है। वहां पे सारे लोग पुलअप कर रहे होंगे, लेकिन आपका पहला दिन है तो आप सिर्फ हैंग करोगे। अगर आप पुलअप कर सकते हो तो फिर आप पुलअप भी कर लेना, लेकिन अगर आपसे पुलअप नहीं होता होगा, सिर्फ आप हैंग करना 20 to 30 सेकंड, ऐसे करके 3-3 सेट करना। उसके बाद तीसरा वर्कआउट आपको करना है स्क्वाट लगाना है, फ्री स्क्वाट लगाना है। ऐसे हैंड करो या फिर हैंड ऐसे करो, बात बराबर है। देसी में जैसे दंड बैठक लगाया जाता है वैसे लगाना। वो हाफ और मिडिल रखने का जोड़ी है, बस इतना ध्यान में रखना कि आपका जो नी है और आपके पैर का जो फ्रंट का जो होता है, ये जैसे पैर ऐसे है तो ये जो फ्रंट होता है नी को इक्वल रखना है, इसके नी बाहर मत करना बैठते वक्त। ये ध्यान में रख के उसके बाद पूरा बैठना और उठना। 3 सेट लगाना 15-15 का। और फिर चौथा वर्कआउट पुशअप लगाना। अगर आपसे पुशअप लगता है तो आप पुशअप लगाओगे, अगर आपसे पुशअप नहीं लगता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। अगर आपसे पुशअप नहीं लगता है तो आप पहले बेंच ले लेना, अपने घुटने को जमीन के बल रखना, उसके बाद हैंड को शोल्डर के इक्वल रख के और फिर बॉडी को आगे बढ़ाना ऐसे। उससे होगा क्या, शोल्डर को इंडिकेशन होगा कि पुशअप में करना क्या होता है, इसको इंडिकेशन होगा। शुरुआत करना वैसे, अगर पुशअप नहीं लगता है तो जिससे पुशअप लगता है वो पुशअप 3 सेट लगा लेना 15-15 का। और दूसरा स्टेप, अगर आपसे ये कंफर्टेबल होने लगा, फ्लैट बेंच हटा देना, फिर घुटना रख करके फ्लैट जमीन पर हाथ रख के तब फिर चेस्ट को अप डाउन करना। जब ये भी होने लगे तब फिर फ्लैट पुशअप लगाना। अगर आपसे पुशअप नहीं लगता है और ये तीनों चीज करते हो तो फिर आप पुशअप लगाने लगोगे। इसके भी 3-3 सेट करना, और जिससे नहीं लगता वो प्रैक्टिस करना। और फिर चिन अप, जो कि आपको जिसमें लैट पुल डाउन मशीन जो होता है, वहां पे जो लोग बैक के लिए ऐसे ऐसे कर रहे होंगे वहां पे जाना है आपको, और फिर हैंड ऐसे करना है और हाथ जहां पे उठेगा आपका नॉर्मली, मतलब ऐसे करके जहां उठा ऐसे, बस ऐसे आपको पकड़ लेना है ऐसे। ज्यादा वाइड नहीं करना है, इतना वाइड नहीं करना, ज्यादा क्लोज करना है आपको, बस शोल्डर के इक्वल में। बैक को स्ट्रेट करके और फिर सीधा यहाँ पे लाना, जैसे आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा। सेम वैसे ही करना, प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे करते करते खुद होने लगेगा। क्योंकि हम लोगों को भी पहले नहीं होता था, जब धीरे धीरे करने लगे तब होता है, नहीं तो पहले बहुत गलत करते थे हम लोग। उसके बाद फिर 2 सेट स्क्वाट करना। जैसे स्क्वाट आप पहले किए थे ना, तीसरे या दूसरे वर्कआउट में, स्क्वाट अगर आप लगाते हो ना तो आपका फुल बॉडी वर्कआउट होता है एक तरह से, जितना हम मतलब ऑब्जर्व किए हैं खुद में। फुल बॉडी जब वर्कआउट होता है ना तो उसको हम 2 टर्न में रखते हैं। हम वार्म अप में भी उसको रखते हैं, जैसे अगर कोई वर्कआउट कर लिए, खट ऐसे करके 10 सेट लगा लिए, मतलब वो रखना होता है, जरूरी लगता है, पता नहीं क्यों। लेकिन उसके बाद फिर सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस तीनों के लिए सारे वर्कआउट करने के बाद आपको स्ट्रेच करना है। अगर आप स्ट्रेच करते हो तो आपको जिम आने के लिए खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, आप खुद से आ जाओगे। क्योंकि जिम आने में खुद को फोर्स इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बॉडी पेन करता है। फर्स्ट टाइम में हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं था, उस समय हम लोग फोन वोन भी उतना नहीं देखते थे, ये सब चीज, बस जिम जाते थे। अगर ये लास्ट वर्कआउट अगर आप करते हो, आपके बॉडी में पेन कभी भी नहीं होगा और फिर इंजरी का चांसेस भी नहीं रहेगा। इसको वर्कआउट ही बोलो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल बॉडी स्ट्रेच
करना है। जैसे आप शुरू में किए थे ना, वो नॉर्मल होता है कि खड़े होके हैंड वैंड ऐसे वैसे कर लिए, लेकिन लास्ट में जो स्ट्रेच किया जाता है, जितने भी मसल इकट्ठा हुए हैं, कोई जमा है, कहीं पे कुछ जम जाता है, ये सब चीज होता है अंदर बॉडी में, लेकिन पता नहीं चलता है, बस पंप हुआ रहता है, लगता है अच्छा लग रहा है। आप ध्यान से देख लो, अगर वो चीज अच्छे से शो नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करना, हम स्ट्रेच पर ही एक पूरा वीडियो बनाएंगे, वार्म अप स्ट्रेच और फिर वर्कआउट खत्म होने के बाद जो स्ट्रेच करना होता है वो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने भी फॉर्म है वर्कआउट के ये सारे वीडियो आने वाले हैं। जितने भी वर्कआउट आप करोगे उस बीच में आपको थोड़ा सिप लेना जरूरी है पानी का। तो आज हम लोग जाने हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम जिम जाते हैं तो आपको क्या करना है। तो पहला चीज है डिसिप्लिन मेंटेन करना है। दूसरा, आपको वेट नहीं उठाना है, जितना बताएं उतना ही करना है, क्योंकि अगर आप वेट उठाओगे प्रॉब्लम आप ही को होगा, फिर कमेंट करोगे, बोलोगे कि मजा नहीं आ रहा है, बॉडी पेन कर रहा है, यहाँ पेन कर रहा है, वहाँ पेन कर रहा है, वहाँ के ट्रेनर को परेशान करोगे। इसलिए जितना बताया हुआ है यहाँ पे उतना करना, या फिर वहाँ के ट्रेनर से आप पूछ करके करना कि आज मेरा फर्स्ट दिन है, हम क्या कर। अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, अगर ये आपको कंफर्टेबल लगता है ऐसे करना तो ये करना, अगर आपको कंफर्टेबल ये नहीं लगता है ऐसे करना तो आप वहाँ के ट्रेनर से पूछ के करना। सजेशन लेकर के करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो बता रहे हैं वही करना इंपॉर्टेंट है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सजेशन लेकर के करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको कंफर्टेबल फील होता है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। आने वाला वीडियो बहुत ही अच्छा और बिगनर के लिए तो खास करके बहुत ही अच्छा आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक बटन को भी दबा दो, जिससे है कि हमारा हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। तो अभी के लिए बाय, और फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय। शाश्वत सनन सननन